नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे जीके के क्वेश्चन और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है दोस्तों। तो जो लैब अटेंड के दोस्तों जो हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैब मैनुअल ये सभी आपको थ्योरेटिकल थ्योरी वाइज दोस्तों मिलेगा और इसमें क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आप ये जिन भी साथियों ने ले लिया है वो तो पढ़ रहे हैं और बहुत साथियों ने ले लिया जो सिंसियर हैं, और जो सिंसियर नहीं है दोस्तों वो ऐसे ही लगे हुए हैं। तो उनका तो दोस्तों वो खुद ही देखें। और हम एक आपको बता रहे हैं कि ये जो नोट्स हैं इसका प्राइस दोस्तों 49 रुपीज़ रखा है हमने। और ये इसलिए दोस्तों, अगर हम इसको फ्री में भी आपको प्रोवाइड करा देते, लेकिन ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। और फिर भी दोस्तों अगर फ्री में हम आपको प्रोवाइड करा देते तो आप पढ़ते नहीं हैं, इनको फ्री की ज़्यादा कदर नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जो भी आपका, जैसे कि अभी तक जिन भी साथियों ने नहीं लिया है तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना दोस्तों। अगर जिनको भी सीरियस हैं दोस्तों इसमें, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इसको लें और जल्दी से जल्दी आज ही ले लें दोस्तों, क्योंकि कल से आपका 10 बजे से दोस्तों इसका प्राइस हम बढ़ा देंगे दोस्तों। तो आपको अभी लेना है तो अभी आप ले सकते हैं दोस्तों। 59 रुपीज़ इसका प्राइस कल 10 बजे से, सुबह 10 बजे से दोस्तों कर दिया जाएगा। फिर आप चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि दोस्तों जो सिंसियर हैं वो अभी ले सकते हैं और ले भी लिया है दोस्तों और साथियों ने। अब जिनको नहीं चाहिए दोस्तों वो ना लें, वो वीडियो से प्रैक्टिस करते रहें। और अगर थ्योरी पढ़नी है, एकदम क्लियर करना है दोस्तों अपने हर एक कॉन्सेप्ट, तो वो इन नोट्स को ले सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही कहना था। फिर आप ये ना कहें कि इतने रुपीज़ में दिया था अब इतना क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको एक टाइम दिया जा रहा है। फिर आप कहेंगे जब एग्ज़ाम आ जाएगा दोस्तों आपके नज़दीक के, जब नोट्स दे दें तो दोस्तों वो नोट्स आपके कोई काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि कम समय में आप इतना कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 60 मार्क्स जो आपके 60 नंबर का ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो इन 60 नंबर्स की दोस्तों बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप इन नंबरों को समझें। और सब्जेक्ट को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है दोस्तों, और इसका वेटेज भी ज़्यादा है दोस्तों। 60 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, 60 नंबर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों एक एक नंबर के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो आप जो भी सिंसियर बच्चे हैं, जिनको भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों वो ज़रूर ले लें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों आज हम जीके के पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने, इनके आप आंसर देते हुए चलना। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो एक तरीके से नामात्र दोस्तों, एक आप देख सकते हैं उनके पास शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री के निहित शक्तियां हो जाती हैं दोस्तों। तो जैसा कि ब्रिटेन में सम्राट का पद है दोस्तों, इसी तरीके से भारत में राष्ट्रपति का पद है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। अब दोस्तों कार्यपालिका जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो दोस्तों जो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो दोस्तों जो कार्यपालिका शक्ति होती हैं, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 53 में दोस्तों दिया हुआ है। तो ये किस में है, तो ये राष्ट्रपति में होती हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का प्रधान होता है दोस्तों। राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रधान होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको शो हो ही रहा है। तो प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है दोस्तों। भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है।
दोस्तों अब यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? दोस्तों ये आप आसानी से बता सकते हैं, फिर भी ऑप्शन देख लें आप। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो दोस्तों राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। तो दोस्तों ये अभी हमने बताया था आपको, तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। दोस्तों ये भी सही बात है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो। बिल्कुल सही है दोस्तों। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है संसद के सदस्य किसी भी सदन का सदस्य हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई व्यक्ति बन सकता है, बस उसके पास वह नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो और दोस्तों उसमें लोकसभा के सदस्य होने की दोस्तों जो योग्यता होती है एक लोकसभा सदस्य में वो होनी चाहिए उसमें, ना कि सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? दोस्तों कम से कम 35 वर्ष, न्यूनतम जो आयु है दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए? दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनके कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए? तो दोस्तों ऐसा कोई नहीं है, तो कोई आयु सीमा नहीं है दोस्तों, कितनी भी एज हो वो बन सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति पद के लिए एक ही व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों कोई सीमा नहीं है इसकी। ये आर्टिकल कौन सा बताता है? 57 आर्टिकल ये बताता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका में देखें तो 2 बार ही रहते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? जो दोस्तों राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट से, दोस्तों इनडायरेक्ट रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा दोस्तों जो मनोनयन करते हैं उससे, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। जो सांसद होते हैं दोस्तों, विधायक होते हैं, वो यहाँ पर वोट डालते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों सिर्फ वही डालते हैं, ये चीज़ और आप नोट कर लें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। और ये जो निर्वाचन का दोस्तों दिया हुआ है वो आर्टिकल कौन सी में? 54 में दोस्तों दिया हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्टिकल कौन सी में दोस्तों? 55 में दिया हुआ है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को, अगर दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है उस पर दोस्तों इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें कोई विवाद होता है तो वो कौन उसको
सुलझाएगा दोस्तों? संसदीय समिति सुलझाएगी, लोकसभा अध्यक्ष सुलझाएंगे, या निर्वाचन आयोग सुलझाएगा, या उच्चतम न्यायालय सुलझाएगा दोस्तों? तो ये कौन? ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उच्चतम न्यायालय में ये जो चुनाव होता है दोस्तों, राष्ट्रपति पद से संबंधित कोई भी विवाद है तो वो उच्चतम न्यायालय जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक की दोस्तों कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये दोस्तों होनी चाहिए 50-50, 50-50 दोस्तों। 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक दोस्तों होने चाहिए, जब भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? दोस्तों अब इसमें भारत का नागरिक हो, ये तो उसकी योग्यता है दोस्तों। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी दोस्तों योग्यता में आएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अरित हो, तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य भी, ये भी। और कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, तो दोस्तों लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए दोस्तों, और किसी पद पर नहीं होना चाहिए, तो वो उसकी अयोग्यता हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है दोस्तों एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अपना स्कोर बताएं दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और जिन भी साथी को नोट्स चाहिए वो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करें, वो कल 10 बजे तक दोस्तों ले लें। अभी दोस्तों वीडियो देखें और इसके बाद ही आप ले सकते हैं, जिन भी साथी को ज़रूरत है। जिनको आता है वो अच्छी बात है दोस्तों, वो प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।